हेलो। मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आई टी श्री सिटी से सी एस में बीटेक कर रहा हूँ। और मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं ज्ञान सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं। तो वो है एग्जाम्पलर का कोनिक सेक्शन। तो जैसा कि नाम सब जाने कोनिक सेक्शन, जो ये जो चैप्टर है, इसकी जो मेंस में और एडवांस में काफी ज्यादा वेटेज है। लाइक अभी एक तो अपना चैप्टर है कौन अपना जो चैप्टर है कोनिक सेक्शन, ठीक है। जो ये जो चैप्टर है, इसकी मेंस और एडवांस में काफी ज्यादा वेटेज है, ठीक है, दोनों में। और इस मतलब अप्रोक्स 20% के आसपास की वेटेज रखता है ये चैप्टर। तो ये जो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट और काफी मतलब टेक्निकल चैप्टर है। टेक्निकल टॉपिक्स भी है इसमें। लाइक फर्स्टली आपको एक ओवरव्यू दे यहाँ एग्जाम्पल में देने की कोशिश किया गया है इस चैप्टर के बारे में, जिसमें फर्स्ट चीज आपको बताया जा रहा है सेक्शंस ऑफ कोन। तो वो जो कोनिक सेक्शन है, वो एक्चुअली तुम्हारा क्या है, एक चीज समझ लो। कोनिक सेक्शन में तुम्हारे पास एक डबल इन्वर्टेड कोन है। ये आपका कोन है, ठीक है। ये आपका ऐसे कोन है, ये, ठीक है। और क्या होता है ना कि इसमें हमें बताया जा रहा है कि हमें अलग अलग लाइन पे, मतलब एक लाइन जो होती है वो, या इसको ऐसे मतलब कहीं से इंटरसेक्ट करके जा रही है, ठीक है। और वो कोई एट एंगल अल्फा, ठीक है, अल्फा फ्रॉम द कोन, ठीक है। तो वही हमें बताया जा रहा है यहाँ पे सेक्शंस ऑफ अ कोन। तो एल क्या है अपना, एक फिक्स वर्टिकल लाइन है, एम भी अनदर लाइन इंटरसेक्टिंग, और दोनों के बीच का एंगल होती है अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, एक प्लेन पास करवा रहे हैं ना हम लोग। जो प्लेन पास करवा रहे हैं, और प्लेन पास करवाने का जो हमारा फिगर बन रहा है, ठीक है, वो फिगर हमारे चार टाइप्स के होते हैं। वो चार टाइप्स के कौन कौन से फिगर आते हैं हमारे? सबसे पहले आता है पैराबोला, सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है। ये हमारे चार फिगर इस लाइन से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक जनरल टर्मिनोलॉजी भी है कि द पॉइंट वी इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। ये जो अपना पॉइंट यहाँ पे वी होगा वो वर्टेक्स होता है। देखो ये वर्टेक्स वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। वर्टेक्स से हम लोग अल्फा पे एंगल लेते हैं। और एल अपना एक्सिस हो जाता है, लाइन एल, ठीक है। लाइन एल तुम्हारा क्या है, ये एक्सिस है, ठीक है। रोटेटिंग लाइन एम इज कॉल्ड जनरेटर। ये तुम्हारा रोटेटिंग लाइन जो कि तुम्हारा प्लेन वाला लाइन है, वो एम जनरेटर होता है। और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं वर्टेक्स, दो कौन पार्ट टू का स्नैप्स, ठीक है। तो यही है। बीटा भी अपना एक एंगल होता है। बीटा का भी ज्यादा जरूरत मतलब ऐसे तुम देखोगे नहीं। मोस्टली तुम अल्फा के बारे में टॉक करते हैं लोग। तो लाइक अल्फा के कारण तुम बीटा भी देख लोगे, ठीक है। जब तुम्हारा बीटा 90 डिग्री होता है, मतलब बीटा अगर 90 डिग्री हो रहा है, तो मतलब ये देखो, बीटा कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री। तो जो तुम्हारे यहाँ पे फिगर फॉर्म होगा वो सर्कल होगा, ठीक है। 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब प्लेन एकदम हॉरिजॉन्टल कट करेगा, ठीक है। अल्फा और बीटा लेस देन 90, बीटा अल्फा से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। अल्फा अपना क्या है, अल्फा अपना एक्सिस है, मतलब इसका एंगल है, ठीक है। और जनरेटर और लाइन एल का मतलब एक्सिस और जनरेटर का, ठीक है। इससे ये बड़ा हो बीटा, पर 90 डिग्री से छोटा हो, तो अपना जो फिगर फॉर्म होता है वो पैराबोला होता है, ठीक है। और जब सॉरी एलिप्स होता है। और जब बीटा इक्वल टू अल्फा होता है, तो अपना जो फिगर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, बीटा और अल्फा जब बराबर हो जाए, तो वो अपना क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, पैराबोला, ठीक है। और जब ये क्या बोलते हैं, और जब यह बीटा अल्फा से छोटा हो जाए, ठीक है, और जीरो से बड़ा रहे, तो जो अपना जो फिगर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो हाइपरबोला होता है। लाइक अगर तुम इसको पेपर कटिंग के थ्रू अगर कभी बना के देखो, तो तुम्हें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। लाइक हमारे क्लास 10 में मैथ्स के टीचर ने हमें ऐसे बताया था, सॉरी 11th में। हमारे मैथ्स के टीचर ने हमें ये बताया था कि कैसे हमारे को पेपर कटिंग के थ्रू इजिली दिख सकता है, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है कोनी सेक्शन, तो हर एक जो क्या बोलते हैं, हर एक सवाल है तुम्हारा, मतलब, ठीक है, तुम्हारा हर एक सवाल है ना, उनमें तुम्हारे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, तुम्हारे को एक्सेस, एक्सेस, ठीक है, वर्टेक्स, ठीक है, और फोकस की काफी ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक्सेस वर्टेक्स फोकस, ठीक है। तुम्हारे चाहे सर्कल हो, सर्कल, पैराबोला, हाँ एलिप्स,
या फिर हाइपरबोला। एवरीथिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी होती है एक्सिस वर्टेक्स ऑफ फोकस। और तुम्हारे को फिर इस चैप्टर में और क्या क्या याद करने की जरूरत होती है? तुमको याद करने की जरूरत होती है इक्वेशन, जनरल इक्वेशंस। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे को मेंस से कभी जनरल इक्वेशन कोनिक सेक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। ज्यादा तुमको इसका मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आएगा, जो अपना होता है, मतलब तुम्हारा जो इक्वेशन होता है जैसे ए एच स्क्वायर प्लस बी बी के स्क्वायर वाला। तो उसमें हमारे को जनरल इक्वेशन और कोनिक सेक्शन के डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे को फिगर के ऊपर फॉर्मूला आ रहा है तो डायरेक्ट एडवांस का क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। ये एडवांस का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, ठीक है। सेकेंडली तुमको याद करना पड़ता है जनरल इक्वेशंस ऑफ, मतलब जितने भी सब पार्ट्स हैं इसमें, जनरल इक्वेशंस ऑफ ये सारी चीजें, ठीक है। और जो थर्ड तुम्हारे को इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी वो होगी इनकी स्लो फॉर्म इक्वेशन, स्लो फॉर्म और टेंजेंट फॉर्म इक्वेशन, ठीक है। स्लो फॉर्म, टेंजेंट फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये तीन चीज अगर तुम जनरली देख रहे हो तो तुमको मोस्ट ऑफ द कोनिक सेक्शन का पार्ट आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो फर्स्ट अपना जो सर्कल है, सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है, फिगर कैसा होता है? एवरीबॉडी नो सर्कल कैसा होता है, ठीक है। ये अपना ये सर्कल है, ठीक है। ये इसमें ये आर रेडियस होता है, ठीक है। ये अपना सेंटर पॉइंट हो गया ए कॉमा बी। तो अपना जो जनरल फॉर्म सर्कल का आता है वो आता है एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल आता है, ठीक है। जनरल इक्वेशन और सर्कल, ठीक है। सेकेंडली तुम्हारा इसमें देखो क्या है, सर्कल में तुम्हारे को यहाँ पे ये रेडियस ऑफ सर्कल क्या बताया? ये वाली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो तुम्हारी ये वाली ली है, ठीक है। एक्चुअली हम तो ऐसे लिखते हैं ना, ये मैंने तुम्हें लिख के बताया। पर तुम्हारे को जब इसको तुम ओपन कर रहे हो ना तो तुम्हारे ये फॉर्मेट में आएगी। और तुम यहाँ पे पूछो कि एच स्क्वायर के स्क्वायर क्या आ रहा है, तो हम उसको सी में कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख के रखना, ठीक है। जो तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन कभी ऐसे ओपन फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो इस फॉर्मेट में ना तुम्हारा जो रेडियस सेंटर होता है सर्कल का वो होता है माइनस जी माइनस है, ठीक है। तुम्हारा सेंटर जो होता है वो होता है माइनस जी माइनस, ठीक है, इस फॉर्मेट में। और जो तुम्हारा रेडियस आएगा यहाँ पे वो आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हारे को एनसीईआरटी वाले बुक में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी शायद नहीं गिवन हो। ये देखो तुम्हारे को मैंने जो बोला था कोनिक सेक्शन वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन में तुम्हारा कांस्टेंट, हाँ इसको भी बहुत याद रख, इसका भी बहुत याद रखना होगा कि तुम्हारा क्या कोनिक सेक्शन के इक्वेशन में क्या चीज तुम्हारी कांस्टेंट रहती है, लाइक सर्कल और पैराबोला में। तो वो चीज तुमको याद रखनी पड़ेगी। तो तुम्हारा जो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन है वो है ए एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, आगे क्या था, थ्री बाई स्क्वायर तो टू जी प्लस टू, ठीक है। तुम्हारी जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन में, ठीक है। तो क्या होता है ना, इसी इक्वेशन से ना सब सारी इक्वेशन तो डिराइव कर सकते हो। उस सर्कल के केस में क्या होता है, हमारा एक्स वाई टर्म प्रेजेंट नहीं होता, तो हम इसको, इसमें क्या होता है हमारा एच का वैल्यू जीरो होता है। अगर तुम्हारे से पूछा जाए कि तुम्हारे को एक इक्वेशन दिया जाए और यहाँ पे मतलब ऐसे वेरिएबल्स के फॉर्म में, और तुम्हें पूछा जाए यहाँ पे तुम्हारे को ऐसा दिया जाए कि टू एच माइनस एट एक्स वाई, ठीक है। तो तुम्हारे से पूछा जाएगा कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एच, तो फॉर गिवन इट्स अ सर्कल। तो तुम यहाँ से डायरेक्टली मेंस की सवाल हो सकती है, तो तुम यहाँ से एच को, ये टू एच माइनस एट को तुम जीरो के बराबर करोगे, ठीक है। तो टू एच माइनस एट को जीरो के बराबर करोगे तो तुम्हारा टू एच इक्वल टू एट आएगा और एच का याद है तुम्हारा फोर आएगा, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे को स्लोप फॉर्म की इक्वेशन है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे तो पैराबोला बताया गया, तो पैराबोला में देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ये जो तुम्हारा पैराबोला है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, एक तुम्हारा यहाँ क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स है, एल लाइन, ठीक है। ये फोकस है तुम्हारा, ठीक है। और ये पॉइंट, ये पी पॉइंट है कुछ रैंडम पॉइंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है, ये यहाँ पे तुम्हारा वर्टेक्स होगा, ये वर्टेक्स है तुम्हारा, ठीक है। ये जो डोनेट नहीं किया है। तो ये जो फिगर तुम्हारी बन रही है यहाँ पे पैराबोला होती है। पैराबोला चार टाइप्स की होती है, एक होती है राइट फेसिंग पैराबोला, एक होती है लेफ्ट फेसिंग पैराबोला, एक होती है अप पैराबोला, एक होती है डाउन पैराबोला, ठीक है। तो
ये तुम काफी इंपॉर्टेंट है, तुम इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखो। ठीक है, चार केसेस बनती है पैराबोला में, चारों के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। तुम्हारे को सिमिलर पैराबोला के मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे केसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना। ओके। यहाँ पे अब आ रहा है अपना शेयर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, शेयर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बोलता है अपना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो फोर पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ पैराबोला शोन बिलो द फिगर 11.7 ई टू डी। ठीक है, तो तुम्हारे को इसमें ना चार केसेस है यहाँ पे, और चारों के अलग अलग इक्वेशंस बनते हैं तुम्हारे। ठीक है, सेम है, मतलब देखो, ऐसा नहीं कि इससे कुछ अलग हो रहा है यहाँ पे तुम्हारे। देखो, पहला जो जनरल अपना पैराबोला था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है। ठीक है। सेकंड अपना इक्वेशन जो होता है लेफ्ट साइड वाला, उसमें कुछ नहीं होता है तुम्हारा, क्योंकि ये एक्स वाली टर्म्स तुम्हारी निगेटिव साइड में है, तो तुम्हारा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x रहता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा जो फिगर है इस साइड से इस साइड, और ये ऐसे हो जा रहा है ऊपर, तो तुम्हारे मतलब पूरे एक्सेस चेंज हो जा रहे हैं। तो अगर तुम एक्सेस चेंज करना है, तुम्हारे को अच्छे से आता है, तो तुम इसको ना, मतलब इस इक्वेशन को इजिली इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तुम एक्सेस चेंज कर दी तो। बट अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है, तो तुम ऐसे देख सकते हो, तुम्हारा ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो तुम्हारे वाई के टर्म्स है वो एक्स में आ गए। ठीक है, और एक्स के टर्म्स में वाई में आ गए। सिमिलरली यहाँ पे बस जैसे तुम्हारा ऊपर इन्वर्ट किया था, वहां यहाँ नीचे इन्वर्ट किया गया। ठीक है, और तुम्हारे को मैंने बोला कि इस टेबल को, ये जो तुम्हारी टेबल है, एक सेकंड। ठीक है, ये जो तुम्हारी टेबल है ना, मेन फैक्ट्स अबाउट द पैराबोला, ये मतलब तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराबोला के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, ये तुम्हारी चार इक्वेशन है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी एक्सिस की इक्वेशन है, और यहाँ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। ठीक है, तो मेन फैक्ट, तो यहाँ पे तुम्हारी चार इक्वेशन है। एक तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग तुम्हारे को एक्सेस एक्सेस डायरेक्ट्रिक वर्टेक्स फोकस लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है तुम्हारा, तुम्हारा लेटेस्ट रेक्टम होता है, कैसे देखो, लेटेस्ट रेक्टम तुम्हारा जो होता है, वो तुम्हारा जो क्या होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट कॉर्ड पासिंग फ्रॉम द, ऐसे रुको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये जो शॉर्टेस्ट कॉर्ड है ना तुम्हारी, ये जो यहाँ से ए से बी, ये तुम्हारी शॉर्टेस्ट कॉर्ड होती है। और ये शॉर्टेस्ट कॉर्ड ए बी को ना हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, और ये हर सारे पैराबोला में इसकी लेंथ कांस्टेंट है 4a के बराबर। ठीक है। हम्म। तो अगर तुम्हारे को ये पता है, मतलब ये जनरल पैराबोला की बात हो रही है, यहाँ पे ये चीजें चेंज कर सकती है एज पर, तुम्हारी इक्वेशन चेंज कर सकती है लेटेस्ट रेक्टम की। मतलब जो लेंथ होगी ना तुम्हारी, लेंथ हमेशा तुम्हारी उतनी ही रहेगी, मतलब ए के बराबर। ये तुम्हारे, sorry, तुम्हारे जो एक्स इक्वल्स टू क्या बोलते हैं ए के बराबर है यहाँ पे, तुम्हारी मतलब जो ए की वैल्यू होगी ना, जो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे हमेशा उसके इंटू 4 टाइम्स ही होती है लेंथ ऑफ लिटर सेक्टर, हर एक केस में। ठीक है, तो ये तुम देखो, वर्टेक्स हो गया तुम्हारा, फोकस निकाल दिया, लेटर सेक्टर निकाले, और इसका इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे को ऐसे माइंड में मेड अप होना चाहिए, रेडी रेडी याद रहना चाहिए। ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, फोकल फोकल डिस्टेंस क्या होता है तुम्हारा, जो फोकस का डिस्टेंस है। ठीक है, फोकस के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। तो एक सिंपल तरीके से समझो, तुम्हारा फोकल डिस्टेंस क्या है, तो तुम्हारा जो फोकल डिस्टेंस होगा किसी भी नॉर्मल पैराबोला के लिए, ये तुम्हारा एक्स इक्वल टू 0 से है, और ये तुम्हारा ए है। तो हमेशा ये जरूरी है कि तुम्हारा एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक, तो यहाँ हो सकता है तुम्हारा ये कुछ एक्स का वैल्यू, तो उस वैल्यू के लिए तुम्हारा जो ओरिजिन से फोकल डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो हमारा में हमेशा एक्स प्लस ए का मॉड होता है। ठीक है, तो ये समझ है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा एलिप्स आ रहा है, तो एलिप्स भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स, होता एक होता है वर्टिकल एलिप्स। तो एक चीज हम यहाँ पे तुम्हें ऐसे बता सकते हैं, इसको बस हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लेके चलते हैं वन नोट पे, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मेन फैक्ट अबाउट द एलिप्स, तो सबसे पहले तो एलिप्स है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, और ये तुम्हारा वर्टिकल एलिप्स है। ठीक है, वर्टिकल एलिप्स। तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स का क्या है, देखो कि फर्स्ट
इसको हम यहाँ पे, ये मेजर एक्सिस होता है हमारा, मेजर एक्सिस, ठीक है। और ये अपना होता है माइनर, बट ये तुम्हारा इधर माइनर एक्सेस होता है और ये अपने यहाँ पे मेजर एक्सेस होता है, ठीक है। ये यहाँ पे अपने दो फोकस होते हैं, ठीक है, दो फोकस। और दोनों की जो यहाँ से ये क्या बोलते हैं, दोनों की हमेशा डिस्टेंस सेम होती है, मतलब यहाँ से अगर तुम सेंटर से कंपेयर करो तो दोनों की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। एलिस इज मोर लाइक अ सर्कल, ठीक है। मतलब एक तुम सर्कल को समझो, क्या है कि तुम ऐसे बोल सकते हो, सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिस। सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, ठीक है। और स्पेशल केस क्या है तुम्हारा, ए इक्वल टू बी, ठीक है। अगर तुम्हारा ए इक्वल टू बी यहाँ पे हो रहा है ना, तो तुम्हारा ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो जो एलिप्स की तुम चीजें हैं, तुम उसको सर्कल पे भी लगा दो तो सही से ही लग जाएगी, ठीक है। सो इट्स नॉट अ मेजर डील। तो यहाँ पे तुम्हारे कोई जनरल इक्वेशन दी हुई है एलिप्स की, वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को, जैसा कि बोला गया है, यहाँ पे इसको डिराइव किया हुआ एसेंट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एसेंट्रिसिटी होता है बी स्क्वायर को ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। हम्म, तो तुम्हारी यहाँ पे दो इक्वेशन है, उसकी दो इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग तुमको इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस होगा। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस तुम्हारा टू ए के बराबर होता है, वही लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस दी हुई है। डायरेक्ट्रिक्स की तुम्हारा जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो तुम्हारे को यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स ये वाला हो गया, एक सेकंड। तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स, इस साइड बाहर में होता है, ठीक है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स, और इसकी वैल्यू तुम्हारा ए बाई ई होता है, ठीक है। इक्वेशन और लेटर सेक्टर में प्लस माइनस यही होता है। एक लेटर सेक्टर तुम्हारा कहाँ होगा, ये तुम्हारा लेटर सेक्टर दोनों के केस में यहाँ, ये एक ये एक लेटर सेक्टर में यहाँ पे, और ठीक है, और फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तुम्हारे यहाँ पे टू बी स्क्वायर बाई ये होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंटर 0,0 होगा दोनों के केस में। हाइपरबोला, अब हाइपरबोला पे आते हैं। हाइपरबोला यहाँ पे क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस वाला चीज सेम है एज तुम्हारा पैराबोला में बताया गया, ठीक है। सेम फॉर्मूला से इसको भी निकाला गया। तो यहाँ पे भी अपना सेम हाइपरबोला का भी वही केस है, एक तुम्हारा क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है ये, और तुम्हारे वर्टिकल हाइपरबोला है, ठीक है। यहाँ पे दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ हाइपरबोला आते हैं तुम्हारे। और यहाँ तुम्हारे एसेंट्रिसिटी की फॉर्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन है, और वहां पे तुम्हारा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन माइनस ई स्क्वायर है, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे क्या है अपना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वहां पे वन माइनस ई स्क्वायर है, यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहाँ पे वन से ज्यादा होती है, वहां वन से कम होती है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो अंदर लाई करता है, यहाँ पे अंदर अंदर ऐसे, इस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, मतलब मतलब हाइपरबोला की क्या होती है ना, तुम पैराबोला, सर्कल, एलिप्स तुम अच्छे से इमेजिन कर सकते हो, हाइपरबोला को इमेजिन करने में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। इससे मैं चार्ट में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो हाइपरबोला और सॉरी पैराबोला, एलिप्स और सर्कल में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इमेजिन करने में चीजें। हाइपरबोला के लिए तुमको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हाइपरबोला उस टाइप से क्वेश्चन होती है ना, जिससे तुम्हारी चीजें लाइक एलिप्स में तुम्हारी चीजें सच करती हैं एक दूसरे को, मीन्स जो तुम्हारी हाइपरबोला होगी ना, एक सेकंड को मैं बता दूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बट अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो तुम्हारी हाइपर बोला है ना, इसमें तुम्हारी चीजें टच नहीं करती, तुम्हारे को ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ, ठीक है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, आ, ये तुम्हारा वो होता है, एसिम्टोट्स होता है, ठीक है। एसिम्टोट्स के क्वेश्चन हाइपरबोला में आते हैं, ठीक है। तुम्हारे को पूछा जाएगा कि इसकी ये लेंथ बताओ, ठीक है। तो तुम इमेजिन करना तो वो मुश्किल होती है कि ये निकाले तो निकाले कैसे, ठीक है। तो इसके लिए हाइपरबोला के लिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। इसके चार पांच टाइप के क्वेश्चन होते हैं, भयानक भयानक, सबको प्रैक्टिस कर लो तुम, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। हाइपरबोला तुम्हारा बहुत प्रैक्टिस है, कोनिक सेक्शन एक्चुअली तुम्हारा बहुत प्रैक्टिस रहता है, कोनिक सेक्शन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए तुम्हारी, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे को चीजें इमेजिन करनी होती है, मोस्ट ऑफ द केस में तुम्हारी चीजें इमेजिन नहीं हो पाती, ठीक है। तो उसको करने के लिए तुम्हारे को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने मेन तुम्हारे को जैसे बोला है मैंने, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइपर बोला है, तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारी ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस,
तो तुम्हारे ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है? तुम्हारे ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो है, मतलब ये वाली ट्रांसवर्स हो गई, और कॉन्जुगेट तुम्हारी वाई इक्वल टू जीरो है। ट्रांसवर्स मतलब जो उन दोनों के बीच से जा रही है, और कॉन्जुगेट हो गई तुम्हारी उसके परपेंडिकुलर वाली। ठीक है। लेंथ और ट्रांसवर्स एक्सिस, और फिर कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ नहीं पूछा, क्योंकि देखो लेंथ और ट्रांसवर्स एक्सिस तुम्हारी कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, इसके वर्टेक्स से लेके इसके वर्टेक्स तक। ठीक है। फोकाई की लेंथ तुम्हारी प्लस माइनस से ई होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ ई की वैल्यू बड़ी है। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टर में तुम्हारी वही होगी, यहीं पे तुम्हारी लेटेस्ट सेक्टर भी लाई करेगी। डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारी यहाँ पे होती है इसमें। ठीक है, ये इस वाली रीजन में। ठीक है। उसमें कहाँ होती है? रीजन के बाहर होती है एलिप्स में। इसमें रीजन के अंदर में होगी, और उसके बाहर में ऐसे हमारे हाइपोथेलस होते हैं। ठीक है। तुम्हारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी यहाँ पे 2b² बाई ए होगा, तुम्हारा ऊपर भी 2b² बाई ए ही था, बस अंतर यहाँ थी कि जो तुम्हारा उसमें क्या बोलते हैं, जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो तुम्हारी ए स्क्वायर से बड़ी होगी, उधर ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ तुम्हारी बी स्क्वायर से बड़ी होती है। ठीक है। तो हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं फोकल डिस्टेंस पे। फोकल डिस्टेंस हमारा होगा यहाँ पे ई मॉड एक्स माइनस ए फ्रॉम द नियरर फोकस, और ई मॉड एक्स प्लस ए। बहुत इंपॉर्टेंट है फोकल डिस्टेंस का। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको तुम ये सब देख लेना। एंड इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन में हमारे फिर क्या बोलते हैं, एक टैंजेंट फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन होते हैं, एक स्लो फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन होते हैं। हो पाएगा सर, वो आपने पढ़ा हुआ होगा, सो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन हियर। ठीक है, राइट नाउ, क्योंकि उसमें काफी टाइम लग जाएगा फिर। तो अब हम सीधे अपने चैप्टर के क्वेश्चन से आते हैं। ये एग्जांपल्स अगर आप सॉल्व कर लो ना एक बार, तो आपको एक चैप्टर का ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर के ब्रीफ ओवरव्यू के लिए एक बार तुम बस क्वेश्चन लगा के देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। तुम बहुत आराम से कर लोगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो सॉल्यूशन तो इसमें गिवन ही है, तो आई डोंट थिंक उसको एक्सप्लेन करने की नीड होगी। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और काइंड ऑफ चैप्टर को देखेंगे हम। ठीक है, तो आज हम सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला हमारा क्या है कि हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट में हाँ तुम्हारा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच टचेस द बोथ एक्सिस एंड वेट अ सेकंड। तो हमारा ये 11.3 एक्सरसाइज है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ऐसा पूछा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द बोथ एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड हुज रेडियस इज ए। तो हमें क्या बोले जा रहा है कि हमें एक सर्कल का इक्वेशन निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल है, उसकी इक्वेशन निकालने बोल रहे हैं, जिसमें इतना सर्कल हो गया, which touches which touches the both axis in first quadrant. ओके, इतना क्वाड्रेंट का ऐसा होता है, वो बोल रहे हैं कि टचेस द बोथ एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तुम्हारी जनरलाइज अप्रोच होगी, और तुम्हारी ये सेंटर होगा। ठीक है, तो तुमको ये चीज तो पता है कि यहाँ से तुम्हारी ए डिस्टेंस होगी, यहाँ से तुम्हारी ए डिस्टेंस होगी, तो तुम्हारे सर्कल का सेंटर लाई कर रहा हो ए पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तुम जैसा कि जानते हो, जैसा कि तुम्हारे सर्कल की इक्वेशन प्रैक्टिस की हुई है, तो हमारा क्या सर, जो सर्कल का इक्वेशन होता है x1 h का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जो रेडियस का स्क्वायर है। ठीक है, तुम्हारा एच और के दोनों ए है, तो यहाँ पे तुम करोगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हारी ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ रही है यहाँ पर। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, इजीली अप्रोच कर लिया हमने। सॉरी, अब हम आते हैं इस पर। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई गिवन, यहाँ से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Show that the point xy is given by x equals to 280 1 plus t square and y equals to a 1 minus t का होल स्क्वायर बाई 1 plus t स्क्वायर लाइज ऑन अ सर्कल। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, और हमें ये दिखाना है कि ये फॉर वैल्यू -1 से टी की वैल्यू -1 से 1 से लेकर ये जो पॉइंट्स है दोनों, ये हमारी सर्कल पे लाई कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए as पर, अगर आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या देखना है। तो देखो क्या देखो, देखो तुम्हारी एक्स और वाई की फॉर्मूला गिवन। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारी कांस्टेंट
और क्या बोलते हैं के बराबर आना चाहिए, जो कि तुम्हारा यहाँ पे क्या गिवन है, ए। यहाँ पे तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे तुम्हारा ए गिवन है। ठीक है, अगर तुम्हारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर तुम्हारे ए स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो यू कैन से कि हाँ, ये मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक बार देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं यहाँ पे। तो हमारा एक्स तुम्हारा क्या है, 280/1 + t² और वाई तुम्हारा है a1 - t² / 1 + t²। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो 1 + t² तो कांस्टेंट है, तो उसको तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर हम लोग करने क्या आ रहा है अपना, 4a² t² और नीचे वाले टर्म का स्क्वायर। ठीक है। और वाई स्क्वायर अपना क्या आ रहा है, ये अपना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, अपना वाई स्क्वायर है a² 1 + क्या बोलते हैं, 1 + हाँ, 1 + t⁴ -2। तो अपना ये हो गया 1 + t, तो इसका ये होल स्क्वायर। ठीक है। अब स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं। ठीक है। तो ये अपना बन के आ रहा है क्या, तो ये अपना बन के आ रहा है a² + t⁴ और ये 280² हो गया, ये +280। तो ये तुम्हारा बन के आ रहा है 80² हो गया। ओके। ये तुम्हारा a² 80²। तो ये तुम्हारा t + a² होगा, 1 + t + a है कि 1 + तुम्हारा 4a t² x² + y² बराबर अशुभ प्लस ए 1 + a² + a² ठीक है, -2a। तो बेसिकली फिर यहाँ से तुम्हारा a² वापस कॉमन आएगा और तुम्हारे यहाँ से आएगा t⁴ + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये तुम्हारा ये कॉमन वापस आ रहा है, और नीचे तुम्हारा t² + 1² है, ये दोनों जब कटेंगे तो तुम्हारा वैल्यू यहाँ पे a² आएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे देखने के लिए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट 0,0, a, 0 एंड 0,b, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर। ठीक है। तो सर्कल तुम्हारे जो है वो पॉइंट थ्रू पॉइंट 0,0, a, 0 और 0,b से पास कर रहा है, देन द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर। तो काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो तुम्हारा सर्कल 0,0 से पॉइंट पास कर रहा है, a, 0 से पास कर रहा है और 0,b से पास कर रहा है। तो अगर तुम इस सर्कल को मतलब ऐसे बनाओगे बेसिकली, तो ऐसे देख सकते, हाँ, तुम्हारा ये जो सर्कल, सॉरी, लाइक तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट्स है, और तुम्हारी सर्कल जो हो रही है वो 0,0 से पास कर लिया, 0, a से पास कर रही है, a, 0 से। ठीक है। 0,b। ठीक है। इन तीन पॉइंट से तुम्हारे सर्कल पास कर रहे हो। तो अगर तुम यहाँ से ऐसे सर्कल बनाने की कोशिश करो, तुम्हारा ऐसा कुछ सर्कल बन रहा है। ठीक है। एक चीज तो तुमको पता चलेगी कि तुम्हारी ये जो ये वाली मिड पॉइंट है, हाँ, ठीक है, ये जो तुम्हारी मिड पॉइंट है, और यहाँ से तुम्हारे सेंटर होगा मतलब h, k। ठीक है। और यहाँ से तुम्हारी एक मिड पॉइंट है, ये तुम्हारा सर ये हो गया तुम्हारा ये सेंटर है, ये परपेंडिकुलर है भाई तुम्हारे पे। ठीक है। तो तुम्हारे को h का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्या होगा वो a/2। ठीक है। और k का कोऑर्डिनेट क्या होगा तुम्हारा b/2। और तुम्हारे को अगर a/2 और b/2 का पता चल गया, तो तुम यहाँ से या फिर तुम सीधे सेंटर से ऐसे निकालो, तुम्हारा क्या डिस्टेंस आएगा, मतलब a² / 4 + b²/4 अंडर हो, तो यहाँ से 14 कॉमन ले लो, तो हाफ √a² + b²। ठीक है। ये तुम्हारी रेडियस की आ रही है। अब तुम्हारे को सब कुछ पता है, तुम यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हो आराम से। ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी यही किया होगा उन्होंने, लाइक जो मैंने बोला वही किया हुआ है इनको। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे निकालना क्या था, बस जो इन्होंने मिड पॉइंट निकाल दिया, बस वही निकाल लीजिए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस एंड सेंटर इज 1,2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस एंड सेंटर इज 1,2। तो तुम्हारे को एक सर्कल के बारे में बोल रहा है कि जो जिसकी जो वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, उसका सेंटर 1,2 है। तो अगर तुम ऐसे देखो, तो तुम्हारा सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये टच किया। ठीक है।
इसका सेंटर 1,2, 1,2। तो यहाँ से तुम इसके तो डिस्टेंस निकाल ही सकते हो, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस तुम्हारी क्या आएगी यहाँ पे, 2 यूनिट्स। तो तुम्हारी रेडियस आ गई, रेडियस इक्वल टू 2 यूनिट्स। ठीक है, तुम्हारे को सेंटर पता है, सेंटर पता है तुम्हारा 1,2। ठीक है, अब हमें इम्पोर्टेंट क्या पूछा जा रहा है, फाइंड, मतलब फोर्थ क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सेंटर तुम्हें पता है, और तुम्हें रेडियस पता है, तो तुम यहाँ से इक्वेशन लगा ही सकते, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से तुम इक्वेशन के लिए जा सकते हो। ओके, हमें बोला जा रहा है कि इफ लाइन 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और 6x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल्स आर टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये तुम्हारे पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पैरेलल लाइंस हैं। एक तुम्हारे पैरेलल लाइंस क्या है, ये तुम्हारे पैरेलल लाइंस है। इसका इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 6x1। ठीक है, और 6x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा इक्वेशन है, उसके बीच में तुम्हारी सर्कल लाई करती है। ठीक है, ये तुम्हारी सर्कल इसमें लाई करती है। तो तुम एक चीज यहाँ पे जानते हो, तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, तो तुम यहाँ से अगर तुम एक ये खींचोगे परपेंडिकुलर दोनों के ऊपर, तो वो दोनों तुम्हारे परपेंडिकुलर आएंगे। ठीक है, और तुम जैसे ही जानते हो, ठीक है, तुम डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस तुम निकाल सकते हो यहाँ से आराम से, जो कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके डिस्टेंस के बराबर होगा। वीडियो ऑन, वीडियो ऑन। हाँ, तो वापस आते हैं। हाँ, तो ये अपनी दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस के बराबर, मतलब तुम्हारा जो ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, अगर तुम उसको हाफ करोगे तो तुम्हारे को क्या बोलते हैं, रेडियस की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, जो तुम्हारे इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस होती है, इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस तुम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कैसा आएगा, डायमीटर तुम्हारा 8 माइनस, ठीक है, दोनों इक्वेशन को एक्चुअली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 8 माइनस 7, ठीक है, तो तुम्हारा 15/10 इक्वल टू 3/2। तुम्हारा रेडियस तुम्हारा 3/4 आ रहा है। ठीक है, और अच्छा, बस रेडियस ही निकालनी थी। चलो, ये तो क्वेश्चन हो गया, फिर इजीली इक्वेशन निकालने में फिर तुम्हारी थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि फिर तुम्हारे को मिड पॉइंट्स बिटवीन द लाइंस, अगर तुम उस पैरेलल लाइन का भी इक्वेशन निकालते, और फिर तुमको दोनों पॉइंट्स को इक्वेट करके दोनों पॉइंट्स लाने होते हैं, और फिर दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना होता है, तो तुम्हें उसके सेंटर मिलती, फिर तुम वहां से इक्वेशन निकालते। एडवांस में नहीं, मतलब मेन से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े लुल्लू फुल्लू क्वेश्चन होते हैं, पर हो जाएंगे तुमसे। ठीक है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल विच टचेस ऑफ बोथ एक्सिस एंड द लाइन आर and the line 3x-4y plus 8 equals to 0 and lies in the third quadrant। तो जैसा कि तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारे को क्या करना है इसमें, तुम्हारी जो लाइन है और सर्कल है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट, तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है ये, ठीक है? ये तुम्हारा दोनों क्वाड्रेंट को टच कर रहा है, और यहाँ से तुम्हारी 3x-4y+8 = 0 लाइन। ठीक है, अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है कि तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ, तो ये तो काफी इजी टाइप की क्वेश्चन हो गई, देखो। तो बेसिकली तुम्हारा ये दो पॉइंट से टच कर रहा है। ठीक है, तो तुम इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारी 3x माइनस, क्या था, 3x-4y+8 = 0, 3x-4y+8 = 0। अब यहाँ पे तुम अगर x0 डालोगे, ठीक है, तुम्हारे x की वैल्यू 0 होगी, तो तुम्हें y की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता चलेगी, जो कि होगी तुम्हारी 2 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे तुम अगर मतलब y0 पुट कर रहे हो तो लाएगा Recording वो in थर्ड क्वाड्रेंट। progress. तो अगर तुम यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल रहे हो, तो हमारी y तुम्हारी क्या आनी चाहिए, हाँ y तुम्हारी पहुंच जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट। तो अपने यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द लाइन फ्रॉम द रेडियस सर्कल अपने निकाला हुआ है यहाँ पे। सॉरी सॉरी, मैंने तो गलती कर दी थी। तो जो अपना जो लाइन है, जो लाइन है सी, और उसका जो सेंटर है, उससे हमने डायरेक्ट इक्वेशन, देखो मतलब सेंटर तो तुम्हारा -a, होगा। ठीक है, मतलब तुम अगर सर्कल कंसिडर कर रहे हो, ये वाली, तो इसमें तो तुम जानते हो एक चीज, तो मतलब तुमने प्रीवियस क्वेश्चन से तुमने सॉल्व किया होगा,
तुम्हारी इसकी ए कॉमा ए ही होगी, तो तुम्हारी जो सेंटर होगी वो -a, -a होगी, ठीक है। सेकेंडली तुम यहाँ पे फोकस करो एक चीज पे, इधर तुम्हारी जो सेंटर है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द लाइन, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर सी टू दिस लाइन इज द रेडियस ऑफ सर्कल। और तुम जानते हो कि तुम्हारी रेडियस की वैल्यू ए के बराबर है, और तुम इसमें क्या हो, तुम इस लाइन में इस ए की वैल्यू पुट करके इसके इक्वेशन से तुम इसकी रेडियस निकाल सकते हो। तो तुम यहाँ से जब प्रूव करते हो तो मॉड ए प्लस एट इक्वल टू 5, ठीक है। वो जो मॉड एट ए प्लस एट इक्वल टू 5 है, वो जब खुलेगा तो प्लस माइनस ए पे खुलेगा, ठीक है। तुम इसको इक्वेट करो, ए प्लस एट इक्वल टू +5, ठीक है। और या फिर तुम -5 पे जाओ, तो तुम्हारे को एक बार तो तुम्हारे को वैल्यू आएगी मतलब +5 पे जाओगे तो -3 आएगी, ठीक है। यस, -3 आएगी, हाँ, ओके। और एक बार वेट अ सेकंड, a + 8 = 5, यहाँ पे तो तुम्हारा ए की वैल्यू +8 है, ओके। a + 8 तुम्हारी मोड खुलेगी तो तुम्हारी वैल्यू पहले तो, सॉरी इधर तो गलत दिया हुआ है एक्चुअली, ए की वैल्यू तुम्हारी एक बार 3 आएगी और एक बार तुम्हारी 13 आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से तुम अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे तो तुम्हारी ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तुम जो पॉजिटिव वैल्यू को लोगे तो वो तुम्हारी रेडियस होगी, और तुम इसको इक्वेशन में पुट कर दो तो तुम्हारी रिक्वायर्ड इक्वेशन की सर्कल सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर सर्कल x² + y² - 4x - 6y + 11 = 0 इज 3, 4। तो तुम्हारा एक एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल है तुम्हारा वो 3, 4 पे है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये तुम्हारी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। और सर्कल, ये तुम मतलब जनरली कैसे निकालोगे, देखो मैं एक बेसिक तरीका बताता हूँ इसको। तुम्हें सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और तुम जैसे कि जानते हो कि तुम्हारे जो क्या होता है, एक एंड, दूसरा एंड, जो होगा पहला एंड और सेकंड एंड, और उसका जो सेंटर होगा वो डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करता है, तो सेकंड एंड वुड बी द मिड पॉइंट, ठीक है। तो कंसिडरिंग दैट, ठीक है, अगर मैं इधर से तुम्हारी रेडियस की पॉइंट्स निकालूं, ठीक है, रेडियस के, ठीक है, तो अगर उसको हम लोग इवेल्युएट करें वहां से तो हमारे को अदर एंड मिल सकता है, बहुत आसानी से मिल सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग उस चीज को फॉलो करते हैं यहाँ पे, देखो तो हमें यहाँ पे बताया होगा, यहाँ पे हमने क्या निकाला, हमने सेंटर निकाली, तो हमारे को यहाँ पे रेडियस, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल के आराम से यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स निकाला है, ठीक है। इट वुड बी द इजिएस्ट अप्रोच यू कैन डू। इसको तुम घुमा फिरा के कैसे भी कर सकते हो, तो रेडियस डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो, ये कुछ कर लोगे, डजेंट मैटर। तुमको सबसे इजी तरीके से जानना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपना बोल रहा है कि इफ लाइन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू √3x, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 अपना बाकी रह गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग 1, -2 एज ए सेंटर एंड पासिंग थ्रू 3x + y इक्वल्स टू 14, 2x + y 5y इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग 1, -2 एज ए सेंटर एंड पासिंग थ्रू, ठीक है। तो अपना जो इक्वेशन है, सर्कल अपना जो पास कर रहा है ना, वो 3x + 4y 14 से पास कर रहा है, और 2x + 5y = 18 में पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पास कर रहा है ये सर्कल, ठीक है। तो जो इक्वेशन होगा सर्कल का, अगर हम मतलब अगर इस पॉइंट से उसको इक्वेट करें तो वो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये चीज हमेशा ये इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो हमेशा सेटिस्फाई करेंगे उस सर्कल के इक्वेशन को। तो अगर कंसिडरिंग दैट, अगर हम लोग कहें तो इसके इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं, देखो। तो हमें लाइंस गिवन है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों लाइंस को सॉल्व करते हैं तो हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो हमें 4,2 आ रहा है, ठीक है। और तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तुम्हारा क्या है, देखो अगर तुम्हारी ये सर्कल इन दोनों लाइन से पास करी और जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो अपना इसका सॉल्यूशन है, जैसे मैंने बात किया था, ठीक है। तो वो हमारा सॉल्यूशन, मतलब वो अपना पॉइंट अपना सॉल्यूशन है, वो हमेशा सेटिस्फाई करेगी सर्कल को भी। तो वो पॉइंट ऑन द सर्कल है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से हमें क्या मिल रही है, हमारे को पॉइंट मिल रही है, और एक मतलब पॉइंट ऑन द डायमीटर और पॉइंट ऑन द रेडियस ऑफ द, सॉरी, पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, हमें एक चीज मिली।
और सेकेंडली हमें सेंटर पता है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो हमारी जो जब हम इस पॉइंट से रेडियस निकालते हैं, तो हमारी जो रेडियस आती है वो हमारी 5 यूनिट्स आती है। अब हमें क्या पता चला, हमारे पास रेडियस है और हमारे पास हमारे सेंटर के पॉइंट है। तो जब हम सर्कल की इक्वेशन निकालें के बस दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है, सेंटर एंड द रेडियस। ठीक है, तो हमारे को वो निकल गया। तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारी इक्वेशंस हम जब बस वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी ये सब इक्वेशन सर्कल की ये आ जाएगी। ठीक है, इट्स नॉट वन ऑफ द हार्ड क्वेश्चन, इजीली बना सकते हो तुम लोग। और क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इफ द लाइन y इक्वल्स टू अंडर रूट 3x प्लस के टच द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अगर तुम्हारी सर्कल है, ठीक है, इधर हम बताते हैं, ये तुम्हारी कोई सर्कल है, ठीक है, ये ऐसी सर्कल है, और तुम्हारे y इक्वल टू रूट 3x प्लस 4 के, y इक्वल टू रूट 3x, सॉरी इस, हाँ ठीक है, ऐसा मान लो, y रूट 3x प्लस के है ना, लेट मी सी। हाँ, ठीक है, ये तुम्हारे सर्कल को यहाँ पर टच कर रहा है। तो हमें क्या बोल रहा है कि अ, हमें के की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, तुम ये फॉर्मूला जानते हैं जो कि है तुम्हारा y माइनस रूट 3x प्लस के, जो तुम्हारा है अंडर रूट 1 प्लस रूट 3 का उसका, डेट इज इक्वल टू रूट 4। ठीक है, इसका मॉड इक्वल टू जो तुम्हारा डिस्टेंस यहाँ पे होगा जो कि है तुम्हारा 2 यूनिट्स, एक्स स्क्वायर सॉरी 4 यूनिट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है। ठीक है, हाँ, हाँ, तो तुम्हारी रेडियस उतनी हो गई, ये 4। तो यहाँ पे जब तुम इसको खोलोगे तो इसमें तुम वैल्यू अगर तुम 0,0 डाल रहे हो तो के बाई 2 इक्वल टू +-4। ठीक है, तो तुम्हारा के की दो वैल्यू आ रही है +-1। ठीक है, तो ये तुम्हारी दो वैल्यू आ रही है उसमें से, हाँ, के की तुम्हारी दो वैल्यू आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली तुम कर सकते थे इसको। हाँ, वन ऑफ द इजिएस्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सॉरी 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ना, we find the equation of concentric circle concentric with the circle x square plus y square minus 6x plus 12y plus 15 equal to 0 has doubled its area। ठीक है, हम्म, तो तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हारे पास इक्वेशन क्या गया है ना कि इसमें कंडीशंस क्या है, तुम्हारे पास पहली वाली सर्कल की जो मतलब है क्या इक्वेशन गिवन है, और तुम यहाँ से इसकी रेडियस भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो तुम अगर इसकी रेडियस निकालो, तो रेडियस तुम निकालोगे सर्कल की इक्वेशन से, सेंटर निकालोगे। ठीक है, मैं बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए तुम पहले क्या है, तुम इसका सेंटर निकालो, इक्वेशन से सेंटर निकालो, सेंटर निकालो, फिर रेडियस निकालो। ठीक है, और जब तुम्हारा सेंटर और रेडियस पता चल गया तो तुम रेडियस से क्या एरिया तो निकाल सकते हो। ठीक है, और तुम्हारा कंडीशन क्या है कि जो दूसरा सर्कल है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, उसका एरिया उसके 2 टाइम्स है। ठीक है, उसका एरिया उसका 2 टाइम्स है। तो तुम पहले वाले इक्वेशन को मतलब ऐसे मान के, अगर AR² से 2 टाइम AR², इस चीज में तुम क्या तुम्हारे पाई R² होती है, सॉरी, पाई R² इक्वल टू 2 पाई R² होगा। पाई पाई कट करो और तुम इसमें R² है तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, R अंडर रूट 2R। ठीक है, तो ये चीज को तुम अगर ये निकालो, और तुम क्या करो कि तुम्हारा सेंटर सेम है, तो वापस इस इक्वेशन को उसमें रखो तो तुम्हारी वो सेकंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन आती है इजीली। ठीक है, सो आज का मतलब 13 तक करते हैं, या फिर हम देखते हैं जहां तक पहुंचा है। ठीक है, तो फाइंड द लेटेस्ट सेक्टर ऑफ एन एलिप्स is equal to half the minor axis and then it's find its eccentricity। ठीक है, तो हमें लेटेस्ट सेक्टम का एलिप्स का पता है कि हमें 2b² बाई ए होता है। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि लेटेस्ट सेक्टम ऑफ एलिप्स जो अपना है वो हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस है। तो हम यहाँ से 2b² = 1 से हम यहाँ से निकाल सकते हैं b² की वैल्यू। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे भी किया होगा, रुक जाओ देखो। तो तुम्हारे यहाँ पे हाफ द वैल्यू है तो हाफ द माइनर एक्सिस है। ठीक है, तो 2b² बाई ए को बी है।
मतलब ए इक्वल टू 2 बी है, और हम यहाँ पे एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, जो कि बी स्क्वायर बाई ए वन, ई स्क्वायर इक्वल टू, ई स्क्वायर जो है तुम्हारा 1 - बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का, ठीक है। तो सब चीज यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करें तो तुम्हारे यहाँ पे एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली अगर क्वेश्चन नंबर 12 पे तुम देखो, तो फाइंड एन एलिप्स विद इक्वेशन 9x² प्लस 25y² 225। सबसे पहले तो उसको x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, तो तुम्हारे को यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पता चलेगी। अगर तुमको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, फिर उसके बाद तुम एसेंट्रिसिटी तो ऐसे ही निकाल सकते हो। और तुम्हारी जो फोकाई होती है प्लस माइनस ए बाई ई, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एसेंट्रिसिटी आ रहा है प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम वैल्यूज पुट करो तो तुम्हारी फोकाई भी इजिली आ जाएगी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है एलिप्स के यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 में, इफ एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज 5/8 एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज 10, मतलब फाइंड द लेटेस्ट टर्म ऑफ द एलिप्स। ठीक है, तुमको एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स दी हुई है, ठीक है, एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स दी हुई है, और डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई गिवन है। तो तुम्हारे को प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस प्लस टू, सॉरी, 2a का वैल्यू गिवन है, 2a का वैल्यू गिवन है इक्वल टू 10। तुम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से तुम a की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तुम्हारे को फिर तुम्हारे को एसेंट्रिसिटी से फिर उस यूज करके तुम b की वैल्यू निकाल सकते हो, और 2b² बाई ए करके तुम लेटेस्ट रेक्टम निकाल सकते हो। तो एक बहुत सिंपल अप्रोच है, तुम आराम से यहाँ पे देखो यही किया गया होगा, ठीक है। 2a की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ए की वैल्यू अपने 5 होगा, और ई की वैल्यू यहाँ पे 5/8 है। तुम्हारा जो ए का वैल्यू आ रहा है वो तुम्हारा 8 आ रहा है, ठीक है। और बी का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, √a² 1 - e² दैट इज इक्वल टू √39। तो लेंथ ऑफ द रेडियस सेक्टर तुम यहाँ से निकालोगे तो तुम्हारा क्या आ रहा है, 2 × 39/8 दैट इज इक्वल टू 39/4। तो अ, आज के लिए बस अभी यहाँ तक करते हैं, क्योंकि अभी फिर आगे काफी क्वेश्चंस हैं, अ, जो कि अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा करना। सो आई वुड बी एंडिंग हेयर। Thanks for watching.